तो किसान भाइयों, जय जोहार। और हमें उम्मीद है कि आपकी धान की फसल बढ़िया होगी। और इस समय तक धान की फसल लगभग 20 दिन के आसपास की हो चुकी है। जब धान 20 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें उसकी किस तरह से देख रेख करना चाहिए, आइए आज हम इस पर बातचीत करते हैं। और इसके लिए हम शुरुआत करते हैं कि जब आपने बोनी किया है धान की, चाहे आपने सीधी बोनी किया हो या आपने ट्रांसप्लांट किया हो, रोपाई किया हो, तो उस समय एक जो खाद का डोज दिया जाता है जिसको बेसल डोज कहते हैं। और उस बेसल डोज में खासकर डीएपी होती है, कुछ यूरिया होती है और पोटास भी होती है। लेकिन ज़्यादातर किसान ये सब नहीं डालते और वो या तो वो डीएपी डाल देते हैं और या थोड़ी बहुत उसके साथ यूरिया मिक्स कर देते हैं। तो यदि आपने बेसल डोज में सिर्फ डीएपी डाला है तो अब आपको 20 दिन जब हो चुके हैं तो पहले तो आपको खेत में खरपतवार उगाया होगा, उसको नियंत्रित करने के लिए आपने इसमें बिस्पायरीबैक सोडियम जो आता है, जो कि हमारे यहाँ अब नामनी गोल्ड के नाम से है और भी कई नामों से आने लगा है, तो ये सेलेक्टेड हर्बिसाइड्स है और इसको ज़रूर डालना चाहिए। दूसरा जो हम आपको खाद की मात्रा जो हम बता रहे थे, जो अब जब आपकी 20 दिन की धान हो चुकी है और आप पहला डोज बेसल डोज दे चुके होंगे, तो यदि आपने बेसल डोज में सिर्फ डीएपी डाला है तो अब आपको डालना है 20 किलो यूरिया दे दीजिए और उसके साथ 20 किलो पोटास दे दीजिए और 5-6 किलो के आसपास आप जिंक दे दीजिए। ये तीनों चीज़ें इस समय आप डाल दीजिए तो आपकी फसल का ये जो सेकेंड डोज है ये शानदार होगा और इससे आपकी फसल में कल्ले भी फूटेंगे, कंसे निकलेंगे, पत्ता चौड़ा होगा, पत्ता मजबूत हो जाएगा और फसल रोग से लड़ने की क्षमता फसल के अंदर आ जाएगी। और जब पौधा मजबूत हो जाएगा और उसके अंदर कोई रोग नहीं लगेगा तो फिर उस पर जो बालियाँ निकलेंगी वो बहुत शानदार निकलेंगी, मजबूत निकलेंगी और उसमें ज़्यादा दाने निकलेंगे और हष्ट पुष्ट निकलेंगी। तो ये जो दूसरा डोज है, इस डोज में आपको यूरिया देना है जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन मिलेगा और आपको जिंक देना है और आपको म्यूरेट ऑफ पोटास डाल दीजिए, आप एमओपी दे दीजिए। आप इसका डोज बना के आप अगर आप डाल देते हैं तो आपकी फसल बहुत बढ़िया हो जाए। इस डोज से जो अगर आप फसल जाके देखेंगे तो अगर आपके फसल में बढ़वार नहीं हो रही है तो उससे बढ़वार भी आ जाएगी और एक तरीके से जो फसल जो है उसमें रौनक आ जाएगी, कंसे भी फूटने लगेंगी। तो आप ये ज़रूर करिए और फसल में यदि पीलापन है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो बताया हुआ अभी आपको हमने बताया है, आप इसका उपचार आप कर लीजिएगा और इतना डोज आप सेकेंड। कई लोग इसमें ना जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप सेकेंड डोज में डीएपी डालते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अब आप अगर डीएपी डालेंगे तो वो उससे उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएपी के अंदर जो फास्फोरस होती है, फास्फोरस चाहिए होता है जड़ों के लिए और जड़ें मिट्टी के अंदर रहती हैं। तो जब आप डीएपी डालते हैं तो वो मिट्टी के ऊपर रह जाती है और चूंकि आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो फास्फोरस है वो चलायमान नहीं है, वो घुलनशील नहीं है, तो वो घुल के जड़ों के पास तक भी नहीं पहुंचती और चल के भी नहीं जाती है जड़ों के पास तक। और वो जब 20-25 दिन पड़ी रहती है तो या तो वो ख़राब हो जाती है या फिर वो निष्क्रिय होकर और ज़मीन पड़ी रहती है। तो इसलिए दूसरे डोज में डीएपी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है।